समृद्धि आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने फिर से नई श्रृंखला भारतीय राज्य व्यवस्था की जो हमारी चल रही थी उसका हम 6वां पार्ट लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। मित्रों, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपना पहला प्रश्न आज का लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(c) के तहत नागरिकों को किस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आज हमारे जो प्रश्न हैं वो आपके मूल कर्तव्यों को लेकर के हैं। मूल कर्तव्यों से हमने अपने अधिकतम प्रश्न लेने का प्रयास किया है। हम चैप्टर वाइज ही आगे बढ़ रहे हैं। 51C के तहत नागरिकों को किस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ऑप्शन ए आपका कह रहा है सभी धर्मों का सम्मान करना। ऑप्शन बी कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। ऑप्शन सी आपका कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी कह रहा है समाज में एकता और अखंडता को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51A(c) आपका क्या कह रहा है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समाज में एकता और अखंडता को बढ़ावा देना। समाज में एकता और अखंडता को बढ़ावा देना 51A(c) में यही कहा जाता है। आप सभी को पता है कि जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो भाग 4 का में है। भाग 4 का में या 4A आप कह लीजिए, भाग 4 का में है। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पे आपके संविधान में रखे गए थे। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू था उसमें इनका उपबंध नहीं था, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इनको संविधान में जगह दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए यहाँ पे किया, इसका आंसर जो है यहाँ पे सी दिया गया है, लेकिन ये सी नहीं, ये डी होगा। डी आंसर होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। अनुच्छेद 51C वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रभावित करने, अंधविश्वास को समाप्त करने का निर्देश देता है। ये नहीं है। आपका जो सी है वो है देश की रक्षा करे, आह्वान किए और किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, भारत की प्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करे। तो जो प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करे वही होगा सी, और आंसर आपका इसमें हो जाएगा डी। तो भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करना ये आपका शामिल है अनुच्छेद 51C में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग लेते हैं अपना अगला प्रश्न। कह रहे हैं भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 51A(d) किस कर्तव्य के लिए उत्तरदायी है। इसमें आपके ऑप्शन हैं संविधान की रक्षा करना और पालन करना। बी ऑप्शन आपका कह रहा है सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना। सी ऑप्शन आपका कह रहा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। डी ऑप्शन कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। इसको आप लोग बताने का प्रयास करें, क्या हो जाएगा इसमें से मोस्ट, इसका सबसे अच्छा उत्तर क्या होगा ये आप बताने का प्रयास करें आप लोग, है ना। 51A(d), ठीक है। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा संविधान की रक्षा करना और पालन करना। संविधान की रक्षा करना, पालन करना के अलावा देश की रक्षा करना, आह्वान करना और राष्ट्र की सेवा करे जब भी आह्वान उसका किया जाए। तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या भी हम लोग देखें। इसमें आपका कह रहा है आंसर ए कह रहा है अनुच्छेद 51D संविधान की रक्षा पालन करने का, ठीक है, ये कर्तव्य आपका निर्धारित करता है। ठीक है, तो संविधान की रक्षा करने के साथ देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। संविधान की रक्षा के साथ में देश की भी रक्षा करें, देश की रक्षा ये भी होता है इसमें। ठीक है, बाकी जो अन्य चीज़ें दी गई हैं उसके लिए अन्य अनुच्छेद जिम्मेदार हैं। आपको पता होगा कि आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो 51A में है और उसमें टोटल 11 अनुच्छेद आपके दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 3।
इसमें आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रेरणा कौन देता है, इसमें से पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। आपको लगेगा क्योंकि जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें से अगर आप अपने 11 आर्टिकल पढ़िए तो सारे आर्टिकल एक दूसरे में मिक्स प्रतीत होते हैं, लेकिन अब प्रश्न तो आते हैं और आपको उन्हीं प्रश्नों में से अपना उत्तर खोजना है। तो आपका ए ऑप्शन कह रहा है धार्मिक प्रथाओं का पालन करना, बी ऑप्शन आपका कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना, सी ऑप्शन आपका कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, डी ऑप्शन आपका कह रहा है समाज में एकता और अखंडता को बढ़ावा देना। तो आप इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या धार्मिक प्रथाओं का पालन करना या धार्मिक आस्थाओं से संबंधित है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन करना है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, यह कर्तव्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और संरक्षण से संबंधित है, समाज में एकता और अखंडता बढ़ावा देना है, समाज की एकता को प्रोत्साहित करता है। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। इसमें आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य नागरिकों को बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य नागरिकों को बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है, ये आपको देखना है। आपके ऑप्शन इसमें है समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाना, धार्मिक प्रथाओं का पालन करना, सी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, और डी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो ये ऑप्शन से ये स्पष्ट है कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, क्योंकि समाज के हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि माता पिता या जो संरक्षक हैं 6 से 14 वर्ष के मध्य के आयु के अपने बच्चों को और अपने पाल्यों को जो है वो शिक्षा का अवसर जरूर प्रदान करें। यह 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में लागू किया गया था। तो आपका 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ये 51A के टा में 51 का टा आपका जो है उसमें यह व्यवस्था की गई है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते अपना अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें वही कहा जा रहा है व्याख्या में जो मैंने आपको बताया। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों को सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर की बात यहाँ पे आपसे की जा रही है। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना, बी ऑप्शन आपका कह रहा है समाज में एकता और अखंडता को बढ़ावा देना, सी ऑप्शन आपका कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, डी ऑप्शन आपका कह रहा है सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना। इसमें आपको बताना है कि इसका आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना। और ये आपका दिया हुआ है 51 का के चा में, 51 का के चा में आपको ये दिया गया है। ठीक है, चाहे आप उसको ABCD से याद करिए चाहे उसको काका गागा अंगा से याद करिए। ठीक है, तो 51 का के चा में आपका दिया हुआ है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना या विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रोत्साहित करना है, समाज में एकता और अखंडता को बढ़ावा देना है, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करना है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है, पर्यावरण संरक्षण से है, सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना। यही कर्तव्य आपका सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 6। इसमें आपका कह रहा है कि संविधान में कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों को अपनी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने के लिए प्रेरित करता है। आपके ऑप्शन कहे जा रहे हैं संविधान की रक्षा करना और पालन करना, सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना,
समाज में एकता और अखंडता को बढ़ावा देना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। ये आसान आपको लगेगा क्योंकि इसमें से चीजें खोजना आसान है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, समाज में एकता और अखंडता को बढ़ावा देना। समाज में एकता और अखंडता को बढ़ावा दिया जाए, यह आपका कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान की रक्षा और पालन करना है, संविधान के आदर्शों का सम्मान करने का कर्तव्य है। सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना, यह सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण से संबंधित है। समाज में एकता और अखंडता को बढ़ावा देना, यह कर्तव्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है ना। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, और 11 जितने भी हैं उसको आज ही आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7, ये मिलाने वाले में से है, सुमेलन करने के आधार पर है। इसको देखिए, इसमें 2 सूची को आपको मिलाना है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, जिन्हें सूची 1 और सूची 2 के आधार पर आपका सुमेलित करना है। चलिए हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 51 ए का ए, संविधान की रक्षा करना, उसका पालन करना। अनुच्छेद 51 ए का बी, संविधान के आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करना। अनुच्छेद 51 ए का सी, नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करना। ऑप्शन डी आपका कह रहा है अनुच्छेद 51 ए का डी, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। इसमें आपको मिलाना है कि कौन सा हो जाएगा, है ना। इसको मिलाइए, इसका उत्तर देने का प्रयास करें आप लोग। तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। इसे मिला हुआ है अनुच्छेद 51 का ए, यह अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों में संविधान की रक्षा, पहला जो आपका कहा जा रहा है 51 ए का जो फर्स्ट है, वो आपसे यही कहता है कि संविधान की रक्षा करना और उसका पालन करना। 51 ए का बी, यह अनुच्छेद संविधान के आदर्शों और संस्थाओं का, ठीक है, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। 51 का सी, यह अनुच्छेद नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करने का प्रावधान करता है। 51 ए का डी, यह अनुच्छेद प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने का प्रावधान करता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर मिलाने वाला आ गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें फिर कह रहा है आपका ए ऑप्शन आपका है अनुच्छेद 51 ए का ई, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। अनुच्छेद 51 ए का एफ, समाज के प्रति उत्तरदायित्व को निभाना। अनुच्छेद 51 का जी, एकजुटता और अखंडता को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51 ए का एच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना। इसको आपको मिलाना है कि क्या क्या है इसमें। 11 को लगभग मिलवा दे रहे हैं हम, तो इसका आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा इसका ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 51 ए का ई, यह अनुच्छेद सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने के कर्तव्य का प्रावधान करता है। 51 ए का एफ, यह अनुच्छेद समाज के प्रति उत्तरदायित्व को निभाने का कर्तव्य निर्धारित करता है। 51 ए का जी, यह एकजुटता और अखंडता को बढ़ावा देने का कर्तव्य निर्धारित करता है। 51 ए का एच, यह अनुच्छेद वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने का कर्तव्य करता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें भी आपका वही मिलाया है। ठीक है, अनुच्छेद 51 ए का ए, 51 ए का बी, 51 ए का सी, 51 ए का डी, ये रिपीट हो गया है। ठीक है, नवा प्रश्न जो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ये जो आपका है ये ऊपर नीचे दिया हुआ है, ये एक क्रम में नहीं है, तो आपको उसी को मिलाना है। तो आंसर इसका आपका सी हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। व्याख्या आपका वही है, अनुच्छेद 51 ए का ए जो फर्स्ट हो जाएगा, अनुच्छेद नागरिकों को संविधान की रक्षा करने का और उनका पालन करने का कर्तव्य शामिल है। अनुच्छेद 51 ए का बी, यह सभी धर्मों का सम्मान करने का कर्तव्य निर्धारित करता है। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे।
ए का सी जो आपका है यह अनुच्छेद भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उससे अक्षुण्ण रखे। 51 ए का डी, यह सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने का, देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ठीक है, तो यह एक बार पूछा हुआ प्रश्न है, लेकिन इसके जो ऑप्शन है वो आपको हूबहू नहीं मिलेंगे, थोड़े थोड़े ऑप्शन इसमें से आपको मिलेंगे, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको 2 वक्तव्य दिए गए हैं, आपको बताना है कथन और कारण, रीजन असर्शन का यह प्रश्न है। इसमें आपको कथन कहा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 का में शामिल किया गया है। कारण कह रहा है संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसमें से आपका पूछ रहा है, 4 ऑप्शन है आपके, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें से आपको बताने हैं कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सबसे सही ऑप्शन है। तो इसका आप लोग बताने का प्रयास करें। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए होगा। ए आर दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि ये भी सही है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 ए में शामिल किया गया है, एकदम सही। संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ये भी एकदम सही है। आपको ये पता होना चाहिए, स्वर्ण सिंह समिति एक थी, स्वर्ण सिंह समिति, उसकी सिफारिश पर जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इनको संविधान में शामिल किया गया था 1976 में। और मौलिक कर्तव्यों के पीछे कोई अधिशास्ति नहीं है, ये अगर आप इनका पालन करें या ना करें तो उसके लिए किसी दंड की व्यवस्था भी नहीं है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में ऐसा लिखा हुआ है कि संसद विधि बना करके संसद विधि द्वारा इनके लिए अनुशास्ति लागू अगर चाहे तो कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें यह थोड़ी सी व्याख्या आपको बता दी जाए। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। यह संविधान भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत इनको रखा गया है। यह अनुच्छेद नागरिकों को कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है जो कि राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखने में सहायक होते हैं, अतः कथन ये सही है। 1976 का संविधान संशोधन अधिनियम भी सही कारण है जिससे मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, इसीलिए अतः विकल्प ए सही है आपका। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में हम देखते हैं, यहां भी कथन कारण आपसे कहा जा रहा है। कथन आपका कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को राष्ट्रगान का सम्मान करना एक मौलिक कर्तव्य है। फिर कारण आपका कह रहा है राष्ट्रगान का सम्मान करने से राष्ट्रीय एकता और अखंडता मजबूत होती है। इसमें से आपसे फिर वही पूछ रहा है। ऑप्शन ए आपका है ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी आपका कह रहा है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन आपका कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन आपका कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्यों? क्योंकि भारतीय नागरिकों को राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है, लिखा है, और राष्ट्रगान का सम्मान करने से राष्ट्रीय एकता और अखंडता मजबूत होती ही है, ये भी सही है। तो दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लें। इसकी व्याख्या में कह रहा अनुच्छेद 51 ए के अनुसार, ठीक है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का सम्मान करे, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। ठीक है, और आपका 51 ए का ए में ही कहा गया है ये राष्ट्रध्वज संस्थाओं राष्ट्रगान का आदर करे, इससे राष्ट्रीय एकता अखंडता को बढ़ावा मिलता है, जो कि आर का सही स्पष्टीकरण है, अतः ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 12। इसमें यह भी कथन कारण वाला प्रश्न है आपका। कह रहा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या शुरू में 11 थी। कारण कह रहा मौलिक कर्तव्यों की संख्या 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा बढ़ाई गई। इसमें फिर वही कह रहा है
ए ऑप्शन कह रहा है आपका ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन कह रहा है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें आपको बताना है ना। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डी, ए गलत है परंतु आर सही है। ये ए गलत है, क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में शुरुआत में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी वो 11 नहीं थी, वह 10 थी। 11वां जो जोड़ा गया वह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। लास्ट वाला 51 ए का टा ये जोड़ा गया, वही 6 से 14 वर्ष वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं। इसकी व्याख्या भी हम थोड़ी सी देख लें। मौलिक कर्तव्यों की संख्या भारतीय संविधान में शुरू में 10 थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के द्वारा एक कर्तव्य जोड़ा गया, इससे इनकी 11 हो गई। शुरुआत में आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 10 और 86वें के द्वारा एक जोड़ा गया। ठीक है, तो टोटल आपके हो गए 11। इतने आपके इस समय हैं। और जो लास्ट आपका जोड़ा गया वो 51 ए का 51 का आपका टा है, यही आपका जोड़ा गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 13। ये भी कथन कारण का प्रश्न है। इसमें कह रहा है आपका कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे। ठीक है, कारण इसका कह रहा है पर्यावरण संरक्षण नागरिकों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। ठीक है, इसमें से आपको फिर वही है, कथन कारण वाला प्रश्न है। ए ऑप्शन आपका कह रहा है ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फिर कह रहा है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन आपका कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन आपका कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है, हमारे मौलिक कर्तव्यों में लिखा है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और हमारे संविधान में उपबंध है, तो इसीलिए नागरिकों की संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। तो दोनों सही है, ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम इसकी व्याख्या देख लें। क्योंकि अनुच्छेद 51 ए का जी के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, जिसमें वन, झील, नदियाँ, वन्यजीव शामिल है और जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति दिखाए। पर्यावरण संरक्षण नागरिकों की संवैधानिक जिम्मेदारी है, यह हमारी पारिस्थितिकी तंत्र और भावी पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या कह रहा है? आपसे पूछ रहा है भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य के विषय में निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। फिर कथन और कारण वाला प्रश्न है, खूब मस्ती की जनजायन आपसे कराया जा रहा है। कथन आपका कह रहा है संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य गैर न्यायिक होते हैं। ठीक है भाई, कारण क्या दे रहा है कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। कह रहा उपयुक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन आपके इसमें दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए है आपका ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन आपका कह रहा ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन आपका कह रहा ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें आपको बताना है। इसमें भी वही होगा, आपका ए ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। क्यों? क्योंकि संविधान में जो उल्लेखित आपके मौलिक कर्तव्य हैं गैर न्यायिक है। इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, चाहे कोई इसका पालन करे या ना करे, और इनका उल्लंघन करने पर कोई कानूनी कार्रवाई का उपबंध नहीं है, क्योंकि अभी संसद ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाई है। इसीलिए ए आर दोनों सही हो जाएगा, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य गैर न्यायिक है, अर्थात इनके उल्लंघन पर सीधी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों के नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों को प्रोत्साहन करना है, ना कि उन पर कानूनी बाध्यता लगाना। इसीलिए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है।
चलिए हम लोग अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 15। ये भी कथन कारण वाला है। इसमें आपका कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक कर्तव्य है। कारण इसका दे रहा है कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में शामिल है। ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन आपका कह रहा है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन आपका कह रहा ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन आपका कह रहा ए गलत है परंतु आर सही है। ये आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ए गलत है और आर सही है। शिक्षा का अधिकार एक मूल कर्तव्य है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में शामिल है, जो कि मौलिक अधिकार है ना कि मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ये आपका मौलिक कर्तव्य है जो 21A में शामिल है। 21A ये आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ड्यूटीज में तो इसलिए जोड़ दिया गया कि आपके माता पिता हों जो पाल्य हों, जिनके घर में बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष तक, अगर वह ले जाते हैं स्कूलों तक तो स्कूल और राज्य उन्हें जो है जो आपकी शिक्षा है वो देने से मना नहीं कर सकता। इसीलिए गलत है और आर सही है। तो इस तरीके से हमारे 15 प्रश्न हुए। ये हमारी व्याख्या है। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में शामिल है, जो कि मौलिक अधिकार है ना कि मौलिक कर्तव्य। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 51A का के में यह कर्तव्य जोड़ा गया, प्रत्येक नागरिक जिनके 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा प्रदान करें। इसीलिए गलत है और आर सही है। अब ऐसा भी नहीं है कि राज्य पकड़ पकड़ के सबको लाएगा कि भैया जिसके घर में 6 से 14 वर्ष के बच्चे हों उनको राज्य पकड़ पकड़ के शिक्षा दे, ऐसा भी नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए जो संरक्षक हैं या माता पिता हैं उनकी भी यह ड्यूटी बना दी गई, फंडामेंटल ड्यूटी कर दी गई कि भैया आप अपने बच्चों को लेकर के जाओ तो राज्य उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा ही देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये इतने मौलिक कर्तव्य हो गए। ठीक है, एक जानकारी और, आपको अगर अपनी तैयारी में कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, चाहे वो आरओ को लेकर के हो, चाहे पीसीएस को लेकर के हो, तो आप संस्थान के दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7303307507। हमारी आरओ की टेस्ट सीरीज जो है वो चल रही थी सफलतापूर्वक। ठीक है, और नया टेस्ट सीरीज हमारा जो है जल्द ही जारी होगा। जनवरी प्रथम सप्ताह में हमारा आरओ प्री का नया टेस्ट सीरीज जरूर जारी होगा। ठीक है, आप समृद्धि आईएएस के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें आपको डेली के 50 क्वेश्चन निःशुल्क दिए जा रहे हैं। रात में 9 बजे हम उसमें निःशुल्क टेलीग्राम क्विज करा रहे हैं। रोज़ डेली के न्यूज़पेपर आपको उसमें मिलते हैं और तमाम परीक्षाओं में आने वाली जो सामग्री है वो आपको मिलती है। डेली का एडिटोरियल आपको मिलता है, डेली के करंट अफेयर्स आपको मिलते हैं। तो इसीलिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाले किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। हमारी श्रृंखला अनवरत जारी है। रिवीजन सीरीज जो है, ज्योग्राफी की श्रृंखला हमारी चल रही है, इतिहास की श्रृंखला हमारी चल रही है, पॉलिटिक्स की श्रृंखला हमारी चल रही है, साइंस की श्रृंखला भी हमारी चल रही है। हमारा सेकंड ऑफिशियल चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, इसको भी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ अंत में मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आपकी हैं वो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया सारी चीज़ें कि क्या क्या कहाँ से कब कब ये लाया गया। साथ में आप इन 11 को एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो मैं आपको 11 को एक बार जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूँ। पहला आपका है संविधान का पालन करें, इसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। बी आपका कह रहा है 51 का बी, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। सी कह रहा है भारत की प्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करें। डी कह रहा है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। डी आपका कह रहा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भारतीयत्व की भावना का निर्माण करें, जिससे भाषा और वर्ग के आधार पर सभी भेदभाव से दूर हो जाएं। अगला आपका कह रहा है हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को बनाए रखें, उनका परिरक्षण करें। अगला आपका कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन झील अन्य जीव हैं उनकी रक्षा करें।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का सम्मान करे। ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रखे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और आगे बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ते हुए नई उपलब्धियों और ऊंचाइयों को छू ले। लास्ट आपका कह रहा है वही जो मैंने कहा के। ठीक है, 51A का के ये सबसे आपका लास्ट में जोड़ा गया है ना। इसमें आपका कह रहा है माता पिता जो संरक्षक हैं या पाल रहे हैं 6 से 14 वर्ष के मध्य आयु के बच्चों को वो अगर ले जाएंगे तो उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य प्रदान करेगा, है ना। और MC मेहता बनाम भारत संघ का एक केस था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने दिया था कि देश में जो है 1 घंटा सभी विश्वविद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा जरूर दी जाए। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, अगला वीडियो हमारा आपको जल्द से जल्द मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।